डियर स्टूडेंट, नमस्कार। जैसा कि आपको पता है, अभी तक हमने आपकी पॉलिटिकल साइंस की बुक के अंदर जो लेसन पढ़ाए हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में आपको बताया, फंडामेंटल राइट्स के बारे में बताया, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी के बारे में बताया, और जो थर्ड लेसन था वो आपका था इलेक्शन एंड रिप्रेजेंटेशन। लेकिन आज जो हमारे एक न्यू चैप्टर हम शुरू करने जा रहे हैं वो है लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर के बारे में बताने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, कोई भी डेमोक्रेटिक कंट्री जो होता है वहां पर दो प्रकार की गवर्नमेंट होती है। एक यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है और एक फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है। ये गवर्नमेंट क्यों बनाई जाती है? गवर्नमेंट जिस तरह से किसी भी संस्था को चलाने के लिए नियम कानूनों की आवश्यकता होती है, उन नियम कानूनों को फॉलो कराने के लिए, उन नियम कानूनों को बनाने के लिए, ताकि उस देश के लोग, उस देश की सरकार उन नियम कानूनों का पालन कर सके। इसलिए और किस तरह से नियम कानून बनाए जाएंगे, किस तरह से नियम कानून बनेंगे, ये सारी बातें हम लेजिस्लेचर के अंदर ही पढ़ेंगे। तो आज का जो हमारा लेसन होगा वो है लेजिस्लेटिव। लेजिस्लेटिव को ही पार्लियामेंट कहते हैं। लेजिस्लेटिव को पढ़ने से पहले हमने जिस तरह से आपको बताया कि डेमोक्रेसी के अंदर दो तरह की गवर्नमेंट होती है, यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और एक होती है फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट के बारे में हम बताएंगे कि गवर्नमेंट के ऑर्गन्स कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले हम गवर्नमेंट्स के ऑर्गन्स के बारे में पढ़ेंगे। तो ये सरकार के कौन कौन से अंग है। तो ये एक जो हमारा इसका पार्ट होता है वो होता है लेजिस्लेचर, एक होता है एग्जीक्यूटिव और एक होता है जुडिशरी। तो लेजिस्लेचर जिसको हम पार्लियामेंट कहते हैं, उसका काम क्या होता है? उसका काम होता है केवल लॉ मेकिंग करना। जो एग्जीक्यूटिव होती है उसका काम होता है एग्जीक्यूशन ऑफ लॉ। जो कानून लेजिस्लेचर ने बनाए हैं, लेजिस्लेटिव ने बनाए हैं, उसको लागू करना। और तीसरा जो पार्ट होता है वो जुडिशरी होता है, मतलब न्यायपालिका होता है। उसका काम होता है नियम कानूनों की व्याख्या करना और न्याय करना। ये काम हमारा जुडिशरी का होता है। तो सरकार के तीन अंग हो गए, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। तो जो लेजिस्लेचर है इसी को हम पार्लियामेंट कहते हैं। पार्लियामेंट जो संसद है, संसद कहते हैं। लेजिस्लेचर का काम होता है लॉ मेकिंग। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो लेजिस्लेटिव होगा, इसका मतलब पार्लियामेंट होगा। तो सबसे पहले हम आपको ये बताना चाहते हैं कि पार्लियामेंट है क्या। तो पार्लियामेंट इट इज द सुप्रीम लॉ मेकिंग बॉडी ऑफ इंडिया। भारत के अंदर सुप्रीम लॉ मेकिंग बॉडी ऑफ इंडिया, मतलब भारत के अंदर नियम कानूनों को बनाने वाली सर्वोच्च संस्था पार्लियामेंट कहलाती है, लेजिस्लेचर कहलाती है। इसका काम होता है लॉ मेकिंग करना। नेक्स्ट, द पार्लियामेंट किससे बनती है? पार्लियामेंट कंप्राइजेस द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड द टू हाउसेस। जो ये पार्लियामेंट है उसका गठन कैसे होता है? पार्लियामेंट का जो गठन है वो ध्यान रखिए, उसके अंदर राष्ट्रपति और टू हाउसेज होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। तो पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ प्रेसिडेंट, लोकसभा एंड राज्यसभा। इनसे मिलकर हमारी पार्लियामेंट बनती है, लेजिस्लेटिव बनती है। केवल लेजिस्लेचर का काम केवल लॉ मेकिंग ही नहीं होता है। जो हमारी पार्लियामेंट है, लेजिस्लेचर है, उसका काम केवल लॉ मेकिंग नहीं था, बहुत से और भी अदर वर्क होते हैं जो हमारी पार्लियामेंट या लेजिस्लेटिव करती है। तो लॉ मेकिंग इज नॉट द ओनली फंक्शन ऑफ द लेजिस्लेचर। केवल कानून बनाना ही लेजिस्लेचर का काम नहीं है। उसके अलावा, कानून के अलावा बहुत से ऐसे काम करती है, जैसे वॉकआउट, प्रोटेस्ट, डेमोन्स्ट्रेशन, वॉकआउट करना या फिर प्रोटेस्ट करना या डेमोन्स्ट्रेशन से संबंधित वर्क भी हमारी पार्लियामेंट करती है। तो इट इज द सेंटर ऑफ ऑल डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल प्रोसेस। इसमें बहुत सी राजनीतिक प्रोसेस इसके अंदर का केंद्र होती है पार्लियामेंट। लेजिस्लेटिव क्या है? इसमें बहुत सी राजनीतिक प्रक्रियाएं होती है, पॉलिटिकल प्रोसेस होता है, ये सेंटर होती है, केंद्र होती है हमारी लेजिस्लेटिव। किसके लिए? बहुत से लॉ मेकिंग के अलावा इसमें बहुत से काम होते हैं। ये जो पार्लियामेंट लेजिस्लेटिव वॉकआउट भी करती है, प्रोटेस्ट भी करती है और डेमोन्स्ट्रेशन भी करती है। केवल लॉ मेकिंग इसका काम नहीं है। तो अगला जो हम टॉपिक उठाएंगे कि हमें पार्लियामेंट की आवश्यकता क्यों है, व्हाई डू वी नीड पार्लियामेंट। तो वी नीड ए पार्लियामेंट टू एंश्योर दैट वी हैव फ्रीडम ऑफ स्पीच, मूवमेंट्स एंड एसोसिएशन। पार्लियामेंट की इसलिए हमें आवश्यकता है कि हमें ये सुनिश्चित कराते हैं कि हमें बोलने की आजादी है, हमें स्वतंत्रता है, हमें आंदोलन करने की आजादी है, संघ बनाने की आजादी है। ये सभी चीजों को सुनिश्चित करने के लिए, एंश्योर करने के लिए हमें पार्लियामेंट की जरूरत होती है। और दूसरी बात, एंड एंश्योर दैट देयर इज नो मिसयूज ऑफ अथॉरिटी बाय इलेक्टेड लीडर। जो हमने अपने लीडर्स को चुना है, वो जिस पद पर है वो अपने पद का दुरुपयोग न करे, पावर का मिसयूज न करे। उस मिसयूज को रोकने के लिए हमें पार्लियामेंट या लेजिस्लेटिव की जरूरत है। एज कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशंस के
अकॉर्डिंग यदि वो वर्क नहीं करते हैं तो हमारी जो लेजिस्लेचर है पावर उनको रोक देती है। उसका काम भी संविधान के अकॉर्डिंग जो उनको पावर मिली है, यदि उसके अकॉर्डिंग वो कार्य नहीं करते हैं तो लेजिस्लेटिव उन पर रोक लगाती है। एंड लेजिस्लेचर इज कंसिडर्ड टू बी मोस्ट डेमोक्रेटिक एंड ओपन फोरम टू डिबेट। अगला ध्यान रखिए, जब हमारी पार्लियामेंट या लेजिस्लेटिव है, ये ओपन डिबेट का एक मंच, एक फोरम हमें प्रदान करती है। कोई भी हमारे मुद्दे हैं देश के अंदर, उन मुद्दों के बारे में हम खुली डिस्कस डिबेट हम पार्लियामेंट के अंदर करते हैं। ऐसा एक हम राष्ट्रीय स्तर पर हमें मंच प्रोवाइड कराती है, जो हम अपने राष्ट्रीय मुद्दे होते हैं, जो हमारे लोगों के नागरिकों के हितों के जो मुद्दे हैं, हमारे देश के लिए जो बहुत ही जरूरी मुद्दे हैं, उन पर ओपन डिबेट हम पार्लियामेंट में कर सकते हैं। ये राष्ट्रीय स्तर पर एक मंच प्रोवाइड कराती है जिससे हम वहां पर डिस्कस कर सकते हैं और डिबेट कर सकते हैं उन मुद्दों पर। फंक्शंस ऑफ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट कौन कौन सा कार्य करती है, जो हमारी लेजिस्लेटिव है उसके फंक्शंस कौन कौन से हैं। लॉ मेकिंग के अलावा और भी बहुत से कार्य हैं जो हमारी पार्लियामेंट करती है, जैसे कंट्रोलिंग द एग्जीक्यूटिव, जो हमारी कार्यपालिका है उस पर पूरा नियंत्रण पार्लियामेंट करती है। वो हम आगे बताएंगे, आगे चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे तब बताएंगे कि किस तरह से कंट्रोल करती है एग्जीक्यूटिव पर। एंड लॉ मेकिंग तो इसका काम है ही, लॉ मेकिंग तो ये करती है, सुप्रीम लॉ मेकिंग बॉडी ऑफ द इंडिया, ये हमारे भारत के अंदर सर्वोच्च संस्था है जो हमारा कानून बनाती है। कंट्रोलिंग द फाइनेंस, इसका अगला जो वर्क है, फंक्शन है, ये हमारा जितना भी वित्त है, जितने भी हमारे पास पैसा है, वित्त है, धन है, फाइनेंस है, उस पर नियंत्रण का काम करती है। एंड कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शन भी, इसके कुछ संवैधानिक कार्य भी हमारे ये करती है। और कुछ ऐसी चीजें होती है जो इलेक्टोरल फंक्शन, बहुत सी ऐसे प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, इनके चुनाव में भी पार्टिसिपेट करती है। इस तरह से इलेक्टोरल फंक्शंस है। आगे हम आपको बताना चाहते हैं कि व्हाई डू वी नीड टू हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट। हमने आपको बताया जो पार्लियामेंट है वो टू हाउसेज एंड प्रेसिडेंट, इससे मिलकर बनती है। पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट एंड द टू हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट। ये टू हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट की हमें जरूरत क्यों हुई, इसको भी आपको ध्यान रखना है। टू हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के अंदर जो दो सदन है जिसको हम लोकसभा और राज्यसभा कहते हैं, को लोअर हाउस कहते हैं, को अपर हाउस कहते हैं। लोअर हाउस जिसको हम कहते हैं जो लोकसभा को कहते हैं हाउस ऑफ द पीपल, एंड राज्यसभा को कहते हैं काउंसिल ऑफ स्टेट। तो हमें दो सदनों की आवश्यकता क्यों हुई, इस बात को विशेष ध्यान रखिए। इसका मेन रीजन है, क्या हम यूनिकैमरल हमारा हाउस नहीं हो सकता था, बाइकैमरल हाउसेज की हमें जरूरत क्यों पड़ी है। तो इसको आपको ध्यान रखिए कि कंट्रीज विद लार्ज साइज, वे देश जिनका आकार बहुत बड़ा है, एंड मच डाइवर्सिटी, और उसके अंदर बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी है, लैंग्वेजेस की, रिलीजन की, या अदर बहुत सी ऐसे कल्चरल जो डाइवर्सिटीज है जिस देश के अंदर बहुत ज्यादा हो, या जिसके देश का आकार बहुत ज्यादा बड़ा हो, तो कंट्रीज विद लार्ज साइज एंड मच डाइवर्सिटी यूजुअली प्रेफर टू हैव टू हाउसेज ऑफ द लेजिस्लेचर। उन देशों के अंदर लेजिस्लेटिव पार्लियामेंट के अंदर दो सदन होते हैं जिनका आकार, जिन देशों का आकार लार्ज साइज का बहुत बड़ा हो, या जिस देश के अंदर डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा हो, उन देशों के अंदर लेजिस्लेटिव के टू हाउसेज होते हैं। एक तो दूसरा सो दैट ऑल सेक्शन इन द सोसाइटी कैन बी गिवन इन रिप्रेजेंटेशन, ताकि उस देश के अंदर रहने वाले सभी वर्गों को उचित प्रतिनिधित्व मिल सके। उन देश के अंदर जितनी डाइवर्सिटी है, बहुत बड़े आकार होने के कारण, बहुत ज्यादा वहां डाइवर्सिटी होने के कारण, यदि हम वहां एक सदन रखेंगे तो सभी समाज के सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व नहीं हो सकता। इसलिए बाइकैमरल हाउसेज हमने अपनी पार्लियामेंट या लेजिस्लेटिव में रखे हैं। दूसरा कारण और भी है, and also bicameral legislature make it possible to have every decision is considered। अब आपको पता है कि जहां बाइकैमरल हाउसेज होंगे, यदि एक सदन के अंदर यदि कोई भी डिबेट हो रही है, उसके अंदर कोई पॉइंट छूट गया या किसी कारण से उसमें कोई गलती रह गई, तो हम उसके ऊपर दोबारा से रिकंसिडर दूसरे हाउसेज में कर सकते हैं। उसके अंदर जो कमियां रही थी उस कमी को हम दूसरे हाउसेज के अंदर पूरा कर सकते हैं। उन कमियों को देख करके पहले हाउसेज में कौन सी कमी रह गई उसको हम डिबेट या डिस्कशन दूसरे हाउसेज में कर सकते हैं। ये फायदा हमें होता है टू हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट से। इसलिए जो बड़े देश होते हैं जिसमें डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा होती है, वहां पार्लियामेंट के अंदर दो हाउसेज होते हैं। एक तो फायदा ये मिल जाता है कि समाज के सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व हो जाता है, और दूसरा पहले हाउसेज के अंदर जो कमियां रह जाती है उन कमियों को हम दोबारा से रिकंसिडर दूसरे हाउसेज में कर सकते हैं। इसलिए बाइकैमरल हाउसेज हमने बनाए, इसलिए जरूरत होती है। तो अब हम
जो ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट है उसके अंदर जो पहला हमारा पॉइंट है वो लेजिस्लेटिव। हमारा जो फोर्थ लेसन है वो लेजिस्लेचर का है, फिफ्थ लेसन एग्जीक्यूटिव का है और सिक्स्थ लेसन आपका जुडिशरी का होगा। तो आज जो हमारा जो लेसन चल रहा है वो है लेजिस्लेचर का। जो लेजिस्लेचर के अंदर आपको पता है ये लेजिस्लेचर क्या काम करती है, ये केवल लॉ मेकिंग का काम करती है। लॉ मेकिंग का काम करती है पार्लियामेंट। जो पार्लियामेंट हमारे आर्टिकल के अंदर पार्लियामेंट के अंदर पार्लियामेंट है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 79 से 123 तक है। 79 से लेकर 123 तक हमारे पार्लियामेंट के बारे में वर्णन किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। तो आपको पता है कि पार्लियामेंट के किससे मिलकर बनती है, लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट से मिलकर बनती है। हमारे जो पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ लोकसभा, राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट। अब हम लोकसभा के बारे में पहले बात कर लेते हैं कि लोकसभा ये लोअर हाउस है और इसको हम हाउस ऑफ पीपल कहते हैं, लोगों का हाउसेस कहते हैं ये, क्योंकि इसमें डायरेक्ट इलेक्शन होते हैं। डायरेक्ट इलेक्शन के द्वारा लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव का चुनाव करते हैं। इलेक्शन के डायरेक्ट इलेक्शन के माध्यम से प्रत्यक्ष चुनाव होते हैं। जो लोकसभा है उसको कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 81 के अंदर है। अब हम लोकसभा के बारे में आपको बता रहे हैं, ये लोअर हाउसेज है और इसकी जो मैक्सिमम जो स्ट्रेंथ हो सकती है, लोकसभा में सदस्यों की संख्या 545। ध्यान दीजिए, लोकसभा के अंदर जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ है वो है 552, 552 तक हो सकती है। लेकिन इस समय हमारे देश के अंदर लोकसभा के अंदर 545 है। 545 के अंदर से आपको ध्यान दीजिए 530 जो मेंबर है वो स्टेट से चुने जाते हैं। 530 मेंबर्स कहां से इलेक्ट होते हैं, स्टेट से, और यूनियन टेरिटरी से 13। और जबकि लोकसभा के अंदर 2 मेंबर्स ऐसे होते हैं जो उसको प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है। तो 2 जो मेंबर्स होते हैं वो प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है, जो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से रिलेटेड होते हैं। इसी तरह से राज्यसभा के अंदर हम बात कर लेते हैं। राज्यसभा आर्टिकल 80 के अंदर आती है, 80 के अंदर आता है। इसको अपर हाउसेज कहते हैं। इसकी जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ है वो 250 है। राज्यसभा के अंदर अधिकतम जो सदस्य हो सकते हैं 250। इसमें प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है 12 मेंबर्स को एंड इलेक्टेड होते हैं 238। तो स्टेट से होते हैं 233 और यूनियन टेरिटरी से होते हैं 4, जिसमें 2 दिल्ली से और 2 पुडुचेरी से चुने जाते हैं। तो अब आप ध्यान दीजिए, जो आपका लेजिस्लेचर था जिसको हम पार्लियामेंट कहते हैं उसका काम होता है लॉ मेकिंग। तो लॉ मेकिंग पार्लियामेंट का काम है। पार्लियामेंट 79 से 123 तक आता है। इसके जो पार्लियामेंट है वो तीनों से मिलकर बनती है, कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स, लोकसभा, राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट। तो आज जो हमने आपको बताया वो है लेजिस्लेचर के बारे में, और लेजिस्लेचर के अंदर आपको बताया लोकसभा और राज्यसभा के बारे में। इसका विस्तृत वर्णन आपको नेक्स्ट जो हम आगे क्लासेस लेंगे, आपकी नेक्स्ट जो पीरियड होगा, नेक्स्ट जो सेक्शन होगा नेक्स्ट डे, उसमें आपको लोकसभा और राज्यसभा और प्रेसिडेंट के बारे में विस्तार से बताया जाएगा। थैंक यू।